10th बायोलॉजी पेपर पैटर्न 2019। हम बात करने लगे हैं 10th बायोलॉजी की पेपर पैटर्न 2019 की। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास बायोलॉजी का पेपर कितने मार्क्स का है। आपके पास टोटल जो पेपर है आपके पास बायोलॉजी का टोटल उसके मार्क्स हैं आपके पास 60। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल मैथ की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का तरीका है वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस करेंगे उसी के साथ बेल आइकन शो होगा, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। इसका मतलब ये है कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। यार YouTube पर अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो हमारी वेबसाइट मैथ की दुनिया को लाजमी विजिट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब इस 60 की डिवीजन कैसे होगी, एक आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव, एक आपके पास आएगा सब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके पास कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स के आएंगे आपके पास एमसीक्यूज। और सब्जेक्टिव में आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्टिव में आएगा आपके पास एक सेक्शन 1 आएगा जिसमें क्या होगा शॉर्ट क्वेश्चंस, और एक आएगा आपके पास सेक्शन 2 जिसमें आपके पास क्या आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, टोटल आपके पास पेपर कितने मार्क्स का आ गया, टोटल आपके पास पेपर आ गया 60 मार्क्स का, जिसमें से 12 आ गया आपके पास एमसीक्यूज। और सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन 1 में आपके पास क्या आ गया शॉर्ट क्वेश्चन एंड सेक्शन 2 में आपके पास क्या आ गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आएंगे और हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे। जी, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके टोटल 8 पार्ट्स आएंगे जिसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स आएंगे जिसमें से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के भी आपके पास 8 पार्ट्स आएंगे जिसमें से हमने सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी पार्ट। ये कहां से आएगा, सुन ले, अब कहां से आना है, आंखें खोल के सुन लें, आंखें खोल के सुन लें। ठीक है, अब देखें सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के जो टोटल 8 पार्ट्स आएंगे ये कहां से आने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के जो 8 पार्ट्स आने हैं ये हमारे पास आने हैं चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 में से। ठीक है, इस टेबल को देखें जरा एक मिनट, इस टेबल पे नजर रखें जरा। जी, टेबल में आपने देखा चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन कितने आने हैं 2, चैप्टर नंबर 11 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3, और इस तरह चैप्टर नंबर 12 में से हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा किसको कवर करेगा, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 10, 11, 12, जूज नंबर 1 और जूज नंबर 2 ये आने हैं चैप्टर नंबर 10 में से। अब चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने अपनी बायोलॉजी की बुक्स अपने सामने लाजमी रखें ताकि आपको निशान इजीली लग सके। ये बायोलॉजी की बुक्स आपने जो उर्दू मीडियम है उर्दू मीडियम अपने पास सामने रखें, जो इंग्लिश मीडियम हो इंग्लिश मीडियम अपने पास लाजमी बुक्स रखें। चैप्टर नंबर 10 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके पास लेंटिसेल्स, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट आर द टू डिफरेंस बिटवीन लेंटिस एंड स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा, एंड इसी तरह 1 से लेकर 17 तक ये चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपने अपनी बुक लाजमी अपने सामने रखें ताकि एग्जाम्स में अगर इसमें से भी कोई क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली वो कर सकें। और ये सारे के सारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे पास्ट पेपर से कैरी किए गए हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। देखें चैप्टर नंबर 11 में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 11 में से याद रखें कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपके पास, चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। और इन 8 में से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं याद रखें। और डॉक्टरों जिन्होंने बायोलॉजी रखी या उन्होंने तो आगे जाकर डॉक्टर्स ही बनना है ना। डॉक्टर्स बनने का मतलब क्या है, मरीजों को दुआ देके उनसे दुआ ले सकते हैं आप मरीजों। अब ऐसा नहीं होगा जो बंदा डॉक्टर बनेगा वो अब जो उनके पास मरीज आ गए तो उसकी खाल ही उतार ले, तो इस तरह के आपने डॉक्टर नहीं बनना। अब चैप्टर नंबर 11 में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब चैप्टर नंबर 11 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले एस्क्रेशन, ऑस्मोस्कुलेशंस, बाय व्हाट इज मीन बाय ऑस्मोसिस, गटेशंस, हाइड्रोफेट्स एंड गिव एग्जांपल्स। ये आपके पास 1 से लेकर 15 तक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 11 के। देखिए अब हमने टोटल कितने अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 5। अगर हमने अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 यहां तक भी करते हैं तो आपके पास इजीली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप इसको चॉइस में भी
स्किप कर सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 12 को देखें। चैप्टर नंबर 12 इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन चैप्टर है, लेकिन इसमें से कितने आएंगे 1 2 3। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 के अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास सबसे पहला है चैप्टर नंबर 12 के जी कोऑर्डिनेशंस। नहीं ये नहीं है, इससे अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये तो छोटा सा है, ठीक है। 1 से लेकर 18 तक हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप काइंडली अपनी बुक्स ओपन कीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस आप निशान लगाते जाए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के हुक्म से यहीं से आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये यहाँ पे होगी बात चैप्टर नंबर 12 की, ठीक है। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 13 14 15, ये आएंगे आपके पास चैप्टर नंबर 13 14 एंड 15, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में से कितने आएंगे 1 और 2, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके निशान भी लगा लीजिए। नंबर 13 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हैं, मुझे लगता है, हाँ जी, व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन इन सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये बोन वाला चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 2 करने हैं। आप चैप्टर नंबर 14 को देखते हैं। चैप्टर नंबर 14 जी, चैप्टर नंबर 14 में से कितने आने हैं? चैप्टर नंबर 14 में से भी आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 1 2 3, ये आना है चैप्टर नंबर 14। अगर हम इन दोनों को ये अच्छे तरीके से कर लें तो हमारे पास इजीली 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो सकते हैं। और चैप्टर नंबर 14 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज सिस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय बडिंग, गिव एन एग्जांपल। यहां से है 1 से लेकर 18 तक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, याद रखें। अगर आप में से किसी की 9th में सप्ली है, वो नीचे डिस्क्रिप्शंस पे जाके 9th के इंपॉर्टेंट इसी तरह पेपर पैटर्न या पेयरिंग स्कीम मैंने बताई हुई है, वहां पे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में काफी मुफीद साबित हो सकते हैं। तो आप लाजमी वो वीडियो भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। चैप्टर नंबर 15 के शॉर्ट क्वेश्चंस किधर चले गए हैं यार, ये बहुत मसला कर रहे हैं भाई, ओहो। चैप्टर नंबर 15 किधर है भाई तू? हाँ जी, चैप्टर नंबर 15 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज जेनेटिक्स, डिफाइन ट्रेड्स एंड गिव एग्जांपल, जेनोटाइप एंड फेनोटाइप्स। यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास? चैप्टर नंबर 15 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 13 और 14 को भी अच्छे तरीके से कर लें तो आपके इजीली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टोटल कितने पार्ट्स आएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल 8 पार्ट्स आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपके सामने, नहीं अभी नहीं जी, मिल गए जी, मिल गए। चैप्टर नंबर 16 का जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है इकोलॉजी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, बायोस्फीयर एंड 1 से लेकर 16 तक ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 16, और ये कैरी करेगा चैप्टर नंबर 16 को, 17 को एंड 18 को। और इसी तरह हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 17 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 3 है, यानी कि 3 उसमें आने हैं। चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी, ग्लाइकोलाइसिस, what are the 2 applications of fermentations, define fermentations and give 2 examples। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये हो गई चैप्टर नंबर 17 की बात। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 18 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 1 2 3। चैप्टर नंबर 18 और ठीक है, चैप्टर नंबर 18 के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हैं आपकी स्क्रीन पर, तालियां, ठीक है। यहां पे हो गए हमारे पास चैप्टर नंबर 18 के भी शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। एक चीज मैं आपको लाजमी बताना ये चाहता हूं कि अगर आप में से ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन 5 यहां से भी हमने कितने करने हैं? क्वेश्चन 5 करने हैं, ठीक है। अगर आप में से ऐसा होता है कि कईयों को
कुछ बच्चों को 4 आती हैं, 5वां नहीं आते तो वो छोड़ते ही नहीं है कि हम क्या लिखेंगे। तो आपने पेपर में अटेम्प्ट लाजमी करके आना है, चाहे उससे रिलेटेड, ये नहीं कि गप्पे लगानी है, उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा लिख जाया करें। एग्जामिनर जो रहम दिल होगा वो आपको कम से कम 1 नंबर तो देने का हकदार होगा कि बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, बजाय इसके कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन की लॉन्ग क्वेश्चन कहां से आएंगे? टेबल देखें, चैप्टर नंबर 10 से नहीं आना, चैप्टर नंबर 11 और 12 का एक पेयर बनना है। एक आना है आपके पास चैप्टर नंबर 11 में से और एक आना है आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से। चैप्टर नंबर 11 के कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो जाए 1 मिनट बाद, जब तक मुझे मिलेंगे नहीं, मिल गए हैं। चैप्टर नंबर 11 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है आपके सामने, देख रहे हैं। How plants remove extra carbon dioxide, oxygen and water? How plants remove extra water from their bodies? Internal structure of human kidney, function of human kidney है, how kidney stone is formed। ठीक है, हो सकता है हो सकता है हो सकता है ये चैप्टर 10 या चैप्टर 11 में से दे दे, और चैप्टर 12 में से तो लाजमी आना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के भी मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बोल देता हूं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, नमूनिया है, केसेस सिंपैथीज एंड ट्रीटमेंट है, अस्थमा है। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट, यहां से आने के 60 चांसेस हैं और यहां से आने के 40% चांसेस है और यहां से 100% चांसेस है। और 100% चांसेस है मेरे प्यारे बच्चों जो मुझे देख रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 13 से कंफर्म बात है कि एक आएगा और चैप्टर नंबर 13, 14 से भी कंफर्म बात है कि आएगा, 100% बात आएगा। अच्छा, अब इसमें से है कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 के? यार ये स्टेपलर बहुत तंग कर रहा है। कार्टिलेज एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ इट्स, इसके बाद है एक्सोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन ज्वाइंट, और ये आपके स्क्रीन पर 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में से 100% आएगा। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर किसकी भला, और किसकी? 14 की। 14 के देख ले, 14 के जो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइनरी फ्यूजन्स हैं। एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशंस ऑफ वाटर, explain any 4 ways of natural vegetative propagation, what is pollinations, discuss its kinds, write down the conditions for seed germination। ये हो गया हमारे पास 100% चांसेस हैं कि यहीं से ही आएगा, 100% चांसेस हैं कि चैप्टर नंबर 14 से ही इंशाल्लाह ताला आएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 16 के यहां से ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 16 का और यहां से आएगा चैप्टर नंबर 17 का। चैप्टर नंबर 16, ओहो, चैप्टर नंबर 16 के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपके पास बायोटिक कंपोनेंट्स एंड इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, एक्सप्लेन पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ बायोसिस। इसके बाद है पैरासाइट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये है चैप्टर नंबर 16 के, यहां से भी इंशाल्लाह ताला 100% चांस है कि 16 में से आएगा। और एक लास्ट में आएगा आपके पास चैप्टर नंबर 17 में से। चैप्टर नंबर 17 के जो आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। डिस्क्राइब स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट, फर्मेंटेशंस, एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशंस, बेसिक स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहां पे हो गया आपके पास चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट। ठीक है, अब ये हमारे पास पेपर पैटर्न की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख ले, 5 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख ले, 5 अटेम्प्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में एनी 2 अटेम्प्ट करनी है, एनी 2 अटेम्प्ट करनी है। ठीक होगी बात। अब एनी 2 कैसे हैं? जब आप ए और बी पार्ट एक क्वेश्चन का करेंगे देन वो कैरी किया जाएगा 1 क्वेश्चन। इस तरह ए और बी पार्ट दोनों का करेंगे देन वो कैरी किया जाएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता ए पार्ट इसका कर लिया, बी पार्ट इसका कर लिया, ये गलत शुमार किया जाएगा। इसके आपको हाफ इसका नंबर मिलेगा, हाफ इसका नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होती है बायोलॉजी की। अब आप में से जिसने बायोलॉजी रखी हुई है वो आगे क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं। FSc प्री मेडिकल, FSc प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके साथ वो ICS स्टैट कर सकते हैं, ICS फिजिक्स कर सकते हैं,
आईकॉम बीकॉम करने का तो फायदा तब भी है जिसको इंटरेस्ट की बात है। बायोलॉजी के बाद आप ये सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हैं और मेरी कोशिश ये है कि आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होती है बायोलॉजी पेपर पैटर्न 2019। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ये तो अब्दुल बारी है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये दुआएं सीखता है, अच्छी बातें बताता है, सुबह जल्दी ये उठता